हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान के बारे में कि श्री कृष्ण भगवान को मुरारी क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं हम श्री कृष्ण भगवान को मुरारी। उनके कई सारे नाम हैं, जैसे बांके बिहारी, लड्डू गोपाल जी, राधा वल्लभ जी। पर आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण को मुरारी क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरुआत हैं आज की अपनी इस कहानी में। इस शब्द का जिक्र क्यों होता है श्री कृष्ण के नाम के अलावा। तो मुरारी और मुरारी शब्द में अंतर क्या है। श्री कृष्ण एक नाम मुरारी है। मुरा से संबंधित कथा तो पब्लिक में मिली गई होगी आपको। इसका साथ ब्रह्मा का हर नाम उपाधि का गुण दर्शाता भी समझौता तो गो अगोचर सत्य की समझ अधिक बढ़ेगी। एक रहस्य प्रकट करते हैं, प्रत्येक नाम के पीछे सामान्यतः कोई प्रसंग होता है। तो अब जानते हैं भगवान का नाम मुरारी कैसे पड़ा। वामन पुराण के अनुसार प्राचीन काल में कश्यप ऋषि का औरस पुत्र मूर नाम का एक असुर था। उस असुरों का स्वभाव होता है देवताओं से लड़ना। असुरों ने कई बार देवताओं से युद्ध किया, परंतु जीत सदैव देवताओं की हुई, क्योंकि जहाँ भगवान का आश्रय हो जीत वहीं होती है। हर बार हारने के असुर बलहीनी हो गए। मूर दैत्य ने सोचा कि कहीं देवता हमें मार ही ना दे, इसलिए हम मरने के डर से भयभीत होकर उसने बहुत काल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। मूर ने कहा, जो मैं मांगू उसे आप दे तो मैं बात कहूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं कृतज्ञ हूँ, तो तुम जो मांगोगे वह मैं दूंगा। मूर ने कहा, मैं युद्ध क्षेत्र में यह कभी भी अपनी हथेली जिसके शरीर पर रख दूं वह मर जाए, चाहे वह अमर ही क्यों ना हो। देवता अमर होते हैं, इसलिए यह बात मूर ने देवताओं के लिए कही थी। असुरों की बुद्धि माया से मोहित होती है, इसलिए वे विनाश ही मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। मूर दैत्य वर पाकर त्रिभुवन में घूमा, परंतु किसी भी की हिम्मत उसे युद्ध करने की नहीं हुई। मूर दैत्य ने सोचा, यमराज ही सबको मारने वाला है, अतः सबसे पहले उसी को मारना चाहिए। सो वह यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने बुद्धिमानी से काम लेते हुए कहा, मैं तो निर्बल हूँ, मुझसे तुम क्या लड़ोगे। तुम्हें लड़ना ही है तो सुनो सुनो सुन रखा है कि वैकुंठ में जो नारायण है वह बहुत बलवान है। देवताओं को सारा बल वहीं से प्राप्त होता है। उनको तुम समाप्त कर दो, तुम्हारी जीत सदा के लिए हो जाएगी। मूर दैत्य को बात समझ आ गई। वह तुरंत वैकुंठ लोक पहुंच गया और भगवान नारायण के पास जाकर खड़ा हो गया। भगवान ने उससे कहा कि तुम यहाँ किस काम से आए हो। मूर दैत्य ने कहा, मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। मूर की बात सुनकर भगवान नारायण ने कहा, तुम आए हो मुझसे लड़ने के लिए, परंतु जैसे किसी को ज्वर हो जाए तो उसका कलेजा कांपता है, उसी प्रकार तुम्हारा कलेजा क्यों कांप रहा है। मैं तुम्हारे जैसा डरपोक से नहीं लड़ता। मूर दैत्य ने कहा, तुम मुझे डरपोक कहते हो, मेरा कलेजा कहाँ कांप रहा है। भगवान ने कहा, तुम हाथ लगा कर देखो कांप रहा है या नहीं। मूर ने जैसे ही कलेजे पर हाथ रखा, वह जैसे ही केले की जड़ कट कर गिर जाती वैसे ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सभी देवता वहां आकर भगवान की जय जयकार करने लगे। आपने अप, आपने सबको बचा लिया, नहीं तो यह दैत्य किसी को नहीं छोड़ता। उस दिन से भगवान का नाम मुरारी हो गया। मुरारी अर्थात मूर के शत्रु, मूर को मारने वाले। भगवान श्री कृष्ण को मुरारी क्यों कहते हैं। यह शंका होनी स्वाभाविक है कि मुरारी तो भगवान नारायण थे। फिर श्रीमद् भागवत के वेणुगुत में गोपियों ने श्री कृष्ण को मुरारी क्यों कहते हैं। इसका कई कारण है। श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार में गगाचार्य जी ने यशोदा माता और नंद बाबा से कहा था कि यह बालक नारायण से ही है और ये युगों युगों में रंग परिवर्तित करता है। सत्य युग में यह श्वेत वर्ण से और त्रेता युग में रक्त वर्ण का था, किंतु इस समय द्वापर युग में यह मेघ श्याम रूप धारण करके आया, तो इसका नाम अब कृष्ण होगा। यशोदा माता ने गोपियों को यह बात बता दी, इसलिए गोपियां
वेणु गीत में कृष्ण को मुरारी नाम से संबोधित करती थी, क्योंकि जिस प्रकार नारायण के मूर दैत्य का नाश कर देवताओं को निश्चित किया, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे मूरों क्लेश संताप कर्म फल भोग आदि का नाश करने वाले हैं। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी कैसे पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोस में।